तल्ख बात है मगर बात तो सच है, बात है रुसवाई की। ड्रामा एक्टर्स को पैसे टाइम पे क्यों नहीं मिलते? बर्बादी जो मेरे लाहौर में हुई इसी बात से हुई। मैं अगर नाम ले लूँ तो घर छोड़ के भाग जाएंगे, यार से बोल ही पड़ा। लेकिन मैं शिकवे और गिले को कुछ कोल समझ तो जो आज थोड़ा बहुत कर देंगे नहीं यार, ऑन फुट जो हो गया होगा, उसके जवाब वो अल्लाह को जा। हमारे यहाँ फिल्म इंडस्ट्री में बेशुमार ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा कुछ और उस पर अमल नहीं हुआ। तालियां मेरे पार्ट को बज रही और पैसे लेके वो घर भाग गए, इसी तरह एक छोड़ दी। लेकिन अब मुझे भी बड़ी काफ़ी देर के बाद समझ आई, एक मुसीबत यह है कि मैं बड़ा मुरव्वत और वो वाला डाउन टू अर्थ बंदा हूँ। मैं समझता हूँ ये जो कह रहा है ये लेकिन वो बाद में खोचल निकलते हैं मोस्टली। हमारे यहाँ बर्बादी ये हुई, फिल्म की भी, ड्रामा इंडस्ट्री की भी, कि जिनसे आप काम कर रहे हो उसमें आपका स्टाफ भी शामिल है, आपकी कास्ट भी शामिल है, जो जिनकी वजह से आप वो सारा काम कर रहे हो, आपने जो जो उनसे कमिट किया वो आप उसको देते नहीं। और जब आप ब्लेसिंग और दवाएं गंवा लेते हो तो फिर उसके आफ्टर इफेक्ट भी तो आपकी बर्बादी में, जो मैंने बीजा नहीं आप वो काटने निकले, आपको इंसेंटिव एक बार तो आपका दो। इसमें मोस्टली ये हुआ कि कॉलोफेल के तजाद ने बर्बादियाँ की है। हमने अपने लोगों, मसलन मैं आके बंद करके आपके पास आया, आपने जो, मैं अब नाम नहीं लूँगा जैसे आपने तो कहा, लेकिन नहीं, जो गुजर गया वो गुजर गया, मेरे थे नहीं जो गए। तो मैंने बड़े मुद्दत के बाद ये से, और जब से मैंने ये प्रिकॉशंस रखे तब से मेरे पास काम की कमी हो गई यार, ये तो खुल के बात। लेकिन अब मैं ये जो डू एंड डाई डिसाइड करके करता हूँ, वो मुझे फील होता है कि ये मुझे कर लेना चाहिए तो कर। तो बता दें कितनी अमाउंट है जो आपकी गई? छोड़ दो यार, बेशुमार लाखों में। लाखों में है जी बेटा। सर, आज भी एक्टर को अपना हक मांगने के लिए प्रोड्यूसर्स के पीछे जाना पड़ता है। कराची में हमारे बड़े सीजन्ड आर्टिस्ट हैं, मेरे ही हम असरों में से है, मेरी उम्र की उसमें है, अहमद साहब। उनका मैंने क्लिप देखा, मेरे कलेजे में तकलीफ है, मैं सिर्फ मेरे आंसू नहीं निकले लेकिन मेरी फील में वो आ चुके। उन्होंने कहा कि हम काम तो करके आ जाते हैं और उसके बाद पैसे जो हमें ऐसे जैसे भीख में हमारे ऐसे ही है सर। ये फिर मैंने उस पर एक अपने उस प्रोग्राम में ये कहा भी था कि यार, जिन लोगों की वजह से आपकी आज शनाख्त है, आप सारा कुछ ये करके इस मकाम पे बैठे हुए मल्टी बिलियनर कराची के हमारे आर्टिस्ट सारे मेरे लाडले, मैंने सबके साथ काम किया है, ठीक है, और बड़ी डिग्निटी। मुझे ये दिक्कत कराची में नहीं हुई। मेरी जो जिससे मैंने कम पैकेज में किया, जो मैंने किया मुझे मिला, बगैर कहे मिला, ज्यादा में किया जो क्या हुआ वो मुझे मिला। इस पे थोड़ा सा सर मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि फिर भी एक्टर एक्टिंग नहीं छोड़ता, काम कर रहा होता है। सर्वाइव करने एक्टर जो होता है ना, वो बेचारा खराज का काम नहीं आता उसे, कोई दुकानदारी वो नहीं कर सकता। अगर आता होता तो पहले ने कर ले, तो जरूर रुलना था उसने क्या। अब यह है कि इसमें घुसपैठिए भी होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो जिंदगी में काम करने का इरादा लेके निकले थे और करके दिखा, और कुछ लोग होते, पंजाबी में कहूँगा कि कुछ कम पाउंड का इरादा लेके निकले, सर्वाइव वो भी करते हैं। तो वो जो होते हैं उनकी वजह से भी खराबियाँ होती हैं। हमारे यहाँ ये होता है कि जिस काम के पैसे, एक शौकिया आता है तो वो कहता है यार ये तो शौकिया, हर बार नया शौकिया ढूंढ लेते, चले ना चले, सौदा तो बिक रहा होता। तो ये कुछ रिवायात, कुछ अखलाकियात, कुछ कमर्शियल होते हैं, वो उन पर नज़र रखनी चाहिए, डिग्निटी वका। ये तो बात होगी ड्रामों की। जी बेटा। फिल्म इंडस्ट्री की बर्बादी की वजह कौन है? फिल्म इंडस्ट्री में इससे भी ज़्यादा बड़े झूठे शामिल है। जो मैंने टेलीविजन की बात की है ना, प्राइवेट सेक्टर की फिल्म में, ये कोई सरकारी या कोई फ्लैट तो नहीं बना रहे कि एक आठ के मसाले से आप फिल्म बना लोगे, कि एक आठ दी एक बोरी पा के तो 8 रेत दी बोरियां पा के तो बना दे, कल नो टिक पाए ना टिक जाए, मेरा तो बिक गया। हमारे मुसीबत ये हुई कि जब तक कमिटेड पर्सन जो फिल्म बनाई है, हम दुनिया में डोमिनेट करते थे कि यार क्या थोड़े बजट में हम फिल्म बनाते थे, लेकिन उसमें पॉजिटिव सारी टीम की स्किल होती थी, कन्विंसिंग होती थी, चलती थी, इकोनॉमिकल इंसेंटिव भी बनता। एक एक फिल्म से बारी स्टूडियो बन गया, एक एक फिल्म से फलां बन गया। तो इट मीन्स के जब असली वाले काम हुए तो उसके आफ्टर इफेक्ट भी हुए। हमने गिमिक्स बेचना शुरू कर दी, और वो लोग आ गए कि यार थोड़े पैसे ला के मैंने ज्यादा किस तरह मिले। एक आध का किसी का दाव लग गया, सारे ही वो सारे उस तरह के ताजर जो थे आ गए, यार फिल्म बनाइए। अब वो नॉन प्रोफेशनल लोग
और फिर उसमें शौकिया फनकार इकट्ठे हो गए। अरे फिल्म का काम जो आर्टिस्ट जो है, ये काम कोई आसान काम नहीं जिसको बड़ा आसान समझते हो लोग। इसके लिए रब की अता रिक्वायर होती, कॉन्टेंट्स में वो उसने वो स्टैटिक रखी हुई, तो आप उसमें वो करके ऐसी है। अब एक है नहीं, अब एक बंदा ऐसा है जो शौकिया है, जो उसको काम ये आता ही नहीं, अब लेके बनाओ, तो वो अल्टीमेट ये हुआ कि एक आध को तो इंसेंटिव मिल गया, तो कोई यार ये अगली में जो बुर्ज उल्ट गया तो दौड़ गया। इसी तरह करते 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 जो असली काम वाले उनको आपने अवॉइड किया, वो बेचारे छोड़ छाड़ के मोस्टली तो उनमें अल्लाह भी के पास ही चले गए। ऐसे और जो कॉम्पिटेंट लोग थे उनको आप काम नहीं देते क्योंकि वो पैसे मांगते। मुफ्त भर जो थे वो आए, उन्होंने बनाई, और फिर हमारे बेशुमार डायरेक्टर्स ने ठेके पे फिल्में बनानी शुरू कर। अरे यार ये क्रिएटिव एलिमेंट जो है उसमें ठेका कहाँ से आ गया भाई? तुम फ्लैट बना रहे हो जो बना के बेच रहे हो, ये सारी बर्बादी है हमारे हाथों से। फिर उसमें यह है कि हमारे टेक्निकल लोग भी उसमें शामिल हो, मजबूरी हो, सर्वाइवल दाल रोटी तो खानी, वो भी करते 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 फिल्म हो ड्रामा हो, ये शोबिस जो है ये सर्वाइवल और इसके आफ्टर इफेक्ट अच्छे तब होते जब आप फैमिलीज आपको उसको दे, तो फैमिली तो चलेगी। हमारा सिनेमा भी है वो भी स्पेशल उस एलीट क्लास के लिए चला गया जो फिल्म देखने नहीं जाती, स्टाइल के लिए जाती है कि मैं डिफेंस से जा रही हूँ तो मेरे फलाम वाले वाले भी आ जाते तो हम भी जाएंगे। स्टोरीज वगैरह लगा तो सोशल मीडिया पे दिखाना। उस पर बहुत नहीं किया, वो अब 4-4 5-5 हज़ार की 2.5-2 3-3 हज़ार की टिकट कौन लेगा?